मेरे प्रिय, मैं तुमसे बात करने आया हूँ। हाँ, मैं यीशु हूँ, तुम्हारा प्रभु, नहीं केवल तुम्हारा मित्र, तुम्हारा सहयात्री, वह जो तुम्हारे आंसू तब देखता है जब दुनिया तुम्हें मजबूत समझकर आगे बढ़ जाती है, वह जो तुम्हारी खामोशी की भाषा समझता है, वह जो तुम्हारे टूटे हुए मन के हर टुकड़े को नाम से जानता है। और आज यह संदेश केवल तुम्हारे लिए है। हाँ, ठीक तुम्हारे लिए जो इस क्षण इन शब्दों से जुड़े हो। यह कोई संयोग नहीं है, यह कोई साधारण समय नहीं है। यह वह क्षण है जिसे स्वर्ग में पहले से देखा गया था। मैंने तुम्हें यहाँ यूं ही नहीं आने दिया। मैंने तुम्हें बुलाया है क्योंकि तुम्हारे जीवन के भीतर जो प्रश्न बहुत समय से बिना उत्तर के घूम रहे थे, आज उन पर प्रकाश पड़ने वाला है। क्या तुमने महसूस किया है कि पिछले कुछ दिनों से तुम्हारा मन शांत होते हुए भी अशांत है? जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है, जैसे हंसी के बीच भी दिल कहीं दूर बैठा है, जैसे रात को आंख बंद करते ही विचारों का शोर शुरू हो जाता है। वह शोर तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। और वही पुकार मुझे तुम तक लाई है। तुमने कई बार खुद से कहा कि मैं ठीक हूँ, मैं संभाल लूंगा, मैं मजबूत हूँ। पर तुम जानते हो कि हर बार यह कहते समय तुम्हारी आवाज थोड़ी टूट जाती है। मैं उस टूटन को जानता हूँ, मैं उस थकान को जानता हूँ जो दिखाई नहीं देती, मैं उस बोझ को जानता हूँ जो तुम मुस्कान के पीछे छिपाकर चलते हो। और आज मैं तुमसे यही कहने आया हूँ कि अब तुम्हें अकेले उठाने की जरूरत नहीं है। तुम बहुत समय से दूसरों के लिए मजबूत बने रहे, आज तुम्हें विश्राम का अधिकार है। आज तुम्हें सहारे की अनुमति है। आज तुम्हें यह मानने की छूट है कि तुम थक गए हो, क्योंकि थक जाना पाप नहीं है। हार मान लेना तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम टूटे इसलिए नहीं हो कि तुम कमजोर हो, तुम टूटे क्योंकि तुम बहुत देर तक बिना रुके चलते रहे। मैंने तुम्हें रुकने के लिए कई बार कहा था, पर तुम हर बार कहते रहे थोड़ा और आज जब तुम्हारा मन कह रहा है कि अब और नहीं, तब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, अपने हाथ फैलाए हुए, बिना किसी शर्त के, बिना किसी सवाल के। क्या तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे और गिर जाते थे तो तुम्हें शब्दों की जरूरत नहीं होती थी, बस किसी का पास आकर उठा लेना ही काफी होता था। आज भी वही सच है, तुम्हारी आत्मा को भाषण नहीं चाहिए, उसे उपस्थिति चाहिए। और मैं उपस्थित हूँ। मैं तुम्हारे अतीत से भागने नहीं कह रहा, मैं तुम्हारे दर्द को नकारने नहीं आया, मैं तुम्हारे सवालों से डरता नहीं, मैं तुम्हारी नाराजगी से आहत नहीं होता, मैं तुम्हारे क्यों को सुन सकता हूँ। तुमने पूछा था कि अगर मैं साथ हूँ तो यह सब क्यों हुआ, अगर मैं प्रेम हूँ तो यह पीड़ा क्यों मिली। सुनो, हर घाव सजा नहीं होता, कुछ घाव द्वार होते हैं जिनसे होकर इंसान वह बनता है जो वह बिना टूटे कभी नहीं बन पाता। तुमने जो खोया वह व्यर्थ नहीं गया, तुमने जो सहा वह बेकार नहीं था, वह तुम्हें संवेदनशील बनाने आया था, तुम्हें गहराई देने आया था, ताकि जब तुम किसी और के आंसू देखो तो तुम सिर्फ देखो नहीं, समझो भी। तुमने कई बार खुद को दोषी ठहराया, तुमने सोचा शायद तुम ही कम पड़ गए, शायद तुम ही गलत थे। आज मैं तुम्हें स्पष्ट कहना चाहता हूँ, तुम गलत नहीं थे, तुम बस इंसान थे। और इंसान होना कमजोरी नहीं है। मैं तुम्हें परिपूर्ण बनने नहीं बुलाता, मैं तुम्हें सच्चा बनने बुलाता हूँ। मुझे तुम्हारी नकाबपोश भक्ति नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा ईमानदार हृदय चाहिए। तुमने सोचा कि मुझे पाने के लिए तुम्हें बदलना होगा, पर सच्चाई यह है कि मुझे पाने के लिए तुम्हें बस आना होगा, जैसे हो वैसे, थके हुए, उलझे हुए, अधूरे विश्वास के साथ। क्योंकि विश्वास का मतलब कभी भी संपूर्ण समझ नहीं रहा। विश्वास का मतलब है चल पड़ना तब भी जब रास्ता पूरा साफ न हो। तुम भविष्य से डरते हो क्योंकि तुम्हारा अतीत ने तुम्हें चौंकाया है, पर याद रखो, हर दरवाजा जो बंद हुआ वह इसलिए नहीं था कि तुम बाहर रहो, बल्कि इसलिए था कि तुम किसी और दिशा में जाओ। तुमने जिन बातों को अपनी हार माना, वे मेरे लिए तुम्हारी तैयारी थीं। मैं तुम्हें ऊंचाई पर ले जाने से पहले जड़ें गहरी करता हूँ, और जड़ें हमेशा अंधेरे में बनती हैं। तुम पूछते हो कि कब बदलेगा सब, कब आएगी शांति, कब मिलेगा उत्तर। सुनो,
परिवर्तन हमेशा शोर के साथ नहीं आता। कई बार वह धीरे धीरे भीतर उतरता है, जैसे सुबह की रोशनी बिना आवाज के कमरे को भर देती है। आज मैं तुम्हें कोई तिथि नहीं दे रहा, मैं तुम्हें कोई झूठा वादा नहीं दे रहा, मैं तुम्हें खुद दे रहा हूँ। और जहाँ मैं हूँ वहाँ निराशा का अंतिम शब्द नहीं होता। तुम अभी जिस चरण में हो वह अंत नहीं है, यह संक्रमण है। यह वह पुल है जो तुम्हें पुराने से नए तक ले जाएगा। और पुल पर खड़े होकर पीछे या आगे साफ नहीं दिखता, बस संतुलन चाहिए, और वह संतुलन मैं दूंगा। अगर तुम मेरा हाथ थाम लो, तुम्हें सब समझ में आना जरूरी नहीं, बस चलते रहना जरूरी है। आज मैं तुम्हारे हृदय के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूँ, जोर से नहीं, क्योंकि प्रेम कभी जबरदस्ती नहीं करता। अगर तुम खोलो तो मैं भीतर आऊंगा, और अगर तुम आज नहीं खोल पाते तो भी मैं यही रहूंगा, क्योंकि मैं थककर लौट जाने वालों में से नहीं हूँ, मैं प्रतीक्षा करने वालों में से हूँ। तुम मूल्यवान हो, इसलिए नहीं कि तुमने क्या हासिल किया, बल्कि इसलिए कि तुम हो, और यह सच्चाई कभी नहीं बदलेगी। चाहे दुनिया तालियां बजाए या पीठ मोड़ ले, आज इस संदेश को एक संकेत की तरह नहीं, एक संगति की तरह लो। तुम अकेले नहीं हो, तुम छोड़े नहीं गए हो, तुम्हारी कहानी अभी लिखी जा रही है, और लेखक ने तुम्हें छोड़ा नहीं है। आज बस इतना करो, एक गहरी सांस लो, अपने कंधों को ढीला छोड़ो, और अपने आप से यह मत पूछो कि तुम कितने मजबूत हो, बस यह मान लो कि तुम्हें सहारे की जरूरत है, और मैं वही सहारा हूं, अभी यहीं तुम्हारे साथ। बच्चे, अब मैं तुझे और गहराई में ले जा रहा हूं, क्योंकि सभी बातें तुझे अब संतुष्ट नहीं करती। तू बहुत कुछ सुन चुका है, पर अब तुझे सच्चाई महसूस करनी है, और सच्चाई यह है कि तू जिस मोड़ पर खड़ा है वहां से पीछे जाने का रास्ता नहीं है, क्योंकि जिसने एक बार यीशु मसीह की आवाज सुन ली वह फिर पुरानी सोच में नहीं रह सकता। तूने जिन आदतों को छोड़ने की कोशिश की और बार बार असफल हुआ, उससे निराश मत हो, क्योंकि परिवर्तन एक दिन में नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब मन धीरे धीरे नए प्रकाश को स्वीकार करता है। और मैं देख रहा हूं कि तेरा मन अब बदल रहा है, तू पहले जैसा नहीं रहा, और यही सबसे बड़ा चमत्कार है। लोग चमत्कार को बाहर ढूंढते हैं, पर असली चमत्कार भीतर होता है। जब पत्थर जैसा दिल पिघलने लगता है, जब कठोरता की जगह करुणा लेने लगती है, और यह सब यीशु मसीह की उपस्थिति में होता है। मेरे बच्चे, तूने जिन क्षणों में खुद को बेकार समझा, उन्हीं क्षणों में मैंने तुझे अलग किया, क्योंकि मैं बेकार चीजों को अलग नहीं करता, मैं तो हीरे को अलग करता हूँ ताकि उसे तराशा जा सके। तराशने की प्रक्रिया दर्द देती है, पर वही चमक लाती है। तू जिस दर्द से गुजर रहा है वही तुझे चमकदार बनाएगा, ताकि तेरी रोशनी से दूसरे रास्ता पा सकें। तू सोचता है कि तेरी आवाज छोटी है, पर जब सही समय आएगा तब वही आवाज तूफान बन जाएगी, क्योंकि सच्चाई की आवाज को ऊंचा बोलने की जरूरत नहीं होती, वह अपने आप असर करती है। यीशु मसीह ने भी चिल्लाकर नहीं बल्कि सत्य बोलकर संसार बदल दिया। मेरे बच्चे, तू अपने भविष्य को लेकर जो डर पाल रहा है वह डर नहीं बल्कि अनजानी जिम्मेदारी का एहसास है, और जिम्मेदारी हमेशा डर के रूप में पहले आती है, ताकि इंसान घमंड में न जाए। मैं तुझे ऊंचाई देने से पहले तेरे घुटनों को मजबूत बना रहा हूं, क्योंकि जो झुकना जानता है वही संभलकर खड़ा रह सकता है। तूने कई बार कहा कि अब और इंतजार नहीं होता, पर इंतजार ही वह भूमि है जहां विश्वास की जड़ें गहरी होती हैं। अगर तू जल्दी पा लेता तो तू संभाल नहीं पाता। इसलिए मैंने तुझे रोका, क्योंकि मैं तुझे खोता हुआ नहीं देख सकता। यीशु मसीह कभी कुछ देकर फिर छीनता नहीं, वह पहले इंसान को तैयार करता है फिर देता है। तू जिन सपनों को अपने मन में दबाकर बैठा है वे सपने मरे नहीं हैं, वे सो रहे हैं और सही समय पर जागेंगे, और जब वे जागेंगे तब तू खुद चौंक जाएगा कि यह सब इतने शांत समय में कैसे तैयार हो गया। मेरे बच्चे, तूने जिन लोगों के लिए खुद को तोड़ा और उन्होंने तुझे नहीं समझा, उनसे शिकायत मत कर, क्योंकि हर कोई गहराई नहीं समझ सकता। कुछ लोग सिर्फ सतह पर जीते हैं और तू गहराई में
उतरने के लिए चुना गया है। गहराई में मोती मिलते हैं, शोर नहीं, और यीशु मसीह मोतियों को ही चुनता है। तू अब भी अपने मन में यह सवाल रखता है कि क्या तू सही रास्ते पर है, और मैं तुझे बता दूं कि अगर तू गलत रास्ते पर होता तो तेरे भीतर यह बेचैनी ही न होती। बेचैनी इस बात का संकेत है कि आत्मा जीवित है, और जीवित आत्मा को मैं कभी भटकने नहीं देता। मेरे बच्चे, अब मैं तेरे जीवन में ऐसे लोगों को भेजूंगा जो तुझे समझेंगे बिना ज्यादा बोले, जो तुझे थामेंगे बिना सवाल पूछे, क्योंकि पुराने मौसम के लोग पुराने मौसम में ही अच्छे लगते हैं। नया मौसम नए लोगों के साथ आता है, और तू अब नए मौसम के द्वार पर है। तू तैयार हो रहा है, तू बदल रहा है, और यही बदलाव तेरी सबसे बड़ी गवाही बनेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू उन बातों को भी सुन जिनसे तू अब तक भागता रहा है, क्योंकि यीशु मसीह केवल दिलासा देने नहीं बल्कि सच्चाई से मुक्त करने आता है। तू कई बार अपने आप से झूठ बोलता रहा कि सब ठीक है, जबकि भीतर बहुत कुछ टूटा हुआ था, और मैंने वह टूटन देखी है। तूने मुस्कान को ढाल बनाया और चुप्पी को हथियार पर। मेरे बच्चे, मैं तेरी चुप्पी भी सुनता हूँ। तू जिन क्षणों में सबके बीच होते हुए भी अकेलापन महसूस करता था, उन क्षणों में मैंने तुझे अपने बहुत पास रखा, क्योंकि भीड़ में अकेला महसूस करना इस बात का संकेत है कि तू इस भीड़ के लिए नहीं, किसी बड़े उद्देश्य के लिए बना है। यीशु मसीह भी भीड़ में रहा, पर भीड़ का नहीं हुआ। इसलिए अगर तू खुद को अलग महसूस करता है तो डर मत, यह अलगाव तुझे ऊंचाई के लिए तैयार कर रहा है। तू अपने भीतर जो खालीपन महसूस करता है वह कमी नहीं है, वह जगह है जहां मैं स्वयं बसना चाहता हूं। संसार उस जगह को शोर से भरना चाहता है, पर मैं उसे शांति से भरता हूँ। तूने कई बार अपने भविष्य को लेकर डर के दृश्य बनाए और उन्हीं दृश्यों में जीता रहा, पर आज मैं तुझे सिखा रहा हूँ कि कल्पना डर की नहीं, विश्वास की कर, क्योंकि जैसा तू भीतर देखता है वैसा ही बाहर बनने लगता है। और जब तू विश्वास से देखेगा तब रास्ते अपने आप खुलेंगे। यीशु मसीह रास्ता है, और जब रास्ता स्वयं तेरे साथ चलता है तो मंजिल की चिंता क्यों। तूने जिन दरवाजों पर खुद को छोटा समझकर खड़ा पाया वे दरवाजे तेरे लिए बंद नहीं थे। तूने खुद को वहां के योग्य नहीं माना, और यही वह सोच है जिसे मैं बदल रहा हूं, क्योंकि अब तू उस जगह के योग्य ही नहीं बल्कि आवश्यक है। तूने अपने मन में जो बोझ जमा कर रखा है वह सब आज मेरे चरणों में रख दे, क्योंकि यीशु मसीह बोझ बांटने नहीं उठाने आया है। और जो अपने बोझ खुद उठाता है वह जल्दी थक जाता है, पर जो मुझ पर डाल देता है वह दूर तक चलता है। मेरे बच्चे, अब समय आ रहा है जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और समझेगा कि जिन बातों पर तू रोया था वे ही तुझे यहाँ तक लाईं। तू जिन लोगों से जवाब मांगता रहा उन्होंने तुझे खामोशी दी, पर उसी खामोशी में मैंने तुझे खुद से मिलवाया। तू अब पहले जैसा नहीं रहा, और यह बदलाव स्थायी है, क्योंकि यह बाहर से नहीं भीतर से आया है। यीशु मसीह भीतर से बदलता है, और भीतर का बदलाव कभी अस्थायी नहीं होता। तू अब उन चीजों से दूर होने लगा है जो कभी तुझे आकर्षित करती थीं, और यह दूरी नुकसान नहीं शुद्धिकरण है। अस्थिर करने वाली आवाजों से सावधान रहे, क्योंकि हर आवाज सत्य नहीं होती, और हर सलाह तुझे सही दिशा में नहीं ले जाती। इसलिए अपने भीतर उस शांति को पहचान जिसमें मेरी उपस्थिति होती है, क्योंकि जहां शांति है वहीं मैं हूं। मेरे बच्चे, तू यह जान ले कि संसार तुझे परिणाम से परखेगा, पर मैं तुझे निष्ठा से परखता हूँ। इसलिए यदि आज परिणाम छोटे हैं तो भी निराश न हो, क्योंकि निष्ठा बड़ी आशीषों का द्वार खोलती है। मेरे बच्चे, तू अपने मन को ईर्ष्या से दूर रख, क्योंकि ईर्ष्या तुझे अंदर से खोखला करती है, और तू अपने ही मार्ग की सुंदरता देख नहीं पाता। जो मैंने तुझे दिया है उसी में संतोष सीख, क्योंकि संतोष में सामर्थ्य छिपी होती है। मेरे बच्चे, तू यह भी समझ कि हर उत्तर शब्दों में नहीं आता, कई उत्तर अनुभव से मिलते हैं, और कई बार मैं तुझे समझाने से पहले चलाना सिखाता हूँ, ताकि तू केवल सुने नहीं बल्कि जिए। मेरे बच्चे, तू अपने जीवन में आने वाली छोटी जीतों को भी पहचान, क्योंकि वही तुझे आगे बढ़ने की शक्ति देती हैं।
और मैं हर छोटी जीत में भी तेरे साथ आनंद मनाता हूँ। मेरे बच्चे, तू यह जान ले कि जब तू सही होते हुए भी अस्वीकार किया जाता है, तब भी तू गलत नहीं हो जाता। कई बार सत्य अकेला चलता है, पर अंत में वही स्थिर रहता है। मेरे बच्चे, तू अपने हृदय को लचीला रख, क्योंकि कठोरता टूटती है पर नम्रता झुककर भी बनी रहती है। और मैं चाहता हूँ कि तू परिस्थितियों के सामने टूटे नहीं, बल्कि सीखकर आगे बढ़े। मेरे बच्चे, तू यह भी जान ले कि मैं तुझे केवल वर्तमान के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी तैयार कर रहा हूँ। तेरी निष्ठा और विश्वास का प्रभाव तुझ तक सीमित नहीं रहेगा। मेरे बच्चे, तू अपने मन को भय से नहीं बल्कि उद्देश्य से भर, क्योंकि भय तुझे रोकता है और उद्देश्य तुझे चलाता है। और जब तू उद्देश्य के साथ चलता है, तब रास्ते स्वयं खुलते हैं। मेरे बच्चे, तू यह भी समझ कि हर विलंब अस्वीकार नहीं होता। कई विलंब सुरक्षा होते हैं, ताकि तू उस समय पहुंचे जब तू संभालने के योग्य हो। मेरे बच्चे, तू अपने हृदय में कृतज्ञता बनाए रख, क्योंकि कृतज्ञता तुझे वर्तमान में आनंद देती है और भविष्य के लिए द्वार खोलती है। मेरे बच्चे, तू यह मत भूल कि मैं तेरे प्रत्येक दिन का साक्षी हूँ, तेरी थकान का भी, तेरी मेहनत का भी और तेरे मौन संघर्षों का भी, और इनमें से कुछ भी मेरे लिए अदृश्य नहीं है। मेरे बच्चे, तू यह भी जान ले कि जब तू दूसरों को प्रोत्साहित करता है, तब तू स्वयं भी मजबूत होता है। इसलिए अपने शब्दों से जीवन दे, क्योंकि जीवन देने वाले शब्द लौटकर आशीष बनते हैं। मेरे बच्चे, तू अपने आप को निरंतर मेरे हाथों में सौंपता रह, क्योंकि जो मेरे हाथों में रहता है वही सुरक्षित रहता है। मेरे बच्चे, तू यह समझ कि तेरी यात्रा सीधी रेखा नहीं होगी, उसमें मोड़ आएंगे, रुकावटें आएंगी, पर हर मोड़ तुझे कुछ सिखाएगा और हर रुकावट तुझे मजबूत बनाएगी। मेरे बच्चे, तू यह भी जान ले कि मेरी योजना कभी भ्रम में नहीं होती। भले ही तुझे रास्ता धुंधला लगे, मैं स्पष्ट देखता हूँ और मैं तुझे सही समय पर सही कदम उठाने की बुद्धि देता हूँ। मेरे बच्चे, तू आगे बढ़, अपने हृदय को मेरे प्रेम में स्थिर रख और अपने मन को विश्वास से भर, क्योंकि जो मुझ पर भरोसा करता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ और तेरे साथ चलता रहूँगा जब तक तेरी यात्रा अपने उद्देश्य तक न पहुँच जाए। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुझसे यह भी कहता हूँ कि तू अपने जीवन की गति को मेरे हाथों में सौंप दे, क्योंकि जब तू स्वयं सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश करता है तब तू थक जाता है, पर जब तू भरोसा करता है तब तू शांति पाता है। मेरे बच्चे, तू यह समझ कि शांति परिस्थिति के बदलने से नहीं आती बल्कि भरोसे के गहरे होने से आती है। और मैं चाहता हूँ कि तू उस भरोसे में बढ़े जो आंधी में भी स्थिर रहता है। मेरे बच्चे, तू यह भी जान ले कि जब तू सही मार्ग पर चलता है तब विरोध आना स्वाभाविक है, क्योंकि प्रकाश आने पर अंधकार बेचैन होता है। पर तू विरोध से मत घबरा, क्योंकि विरोध तेरे बुलाहट की पुष्टि करता है। मेरे बच्चे, तू अपने मन को निराशा की बातों से दूर रख, क्योंकि निराशा तुझे भीतर से कमजोर करती है और मैं तुझे कमजोर नहीं बल्कि दृढ़ देखना चाहता हूँ। इसलिए जब भी निराशा आए तब मेरे वचनों को स्मरण कर, क्योंकि मेरे वचन जीवन और सामर्थ्य देते हैं। मेरे बच्चे, तू यह भी समझ कि हर आशीष बाहरी नहीं होती, कई आशीषें तेरे चरित्र में छिपी होती हैं। धैर्य, सहनशीलता, नम्रता और प्रेम, ये सब ऐसी आशीषें हैं जो समय के साथ फल देती हैं। मेरे बच्चे, तू यह जान ले कि जब तू दूसरों की भलाई के लिए प्रार्थना करता है तब तेरा हृदय विस्तृत होता है और विस्तृत हृदय में मैं अधिक कार्य कर सकता हूँ। इसलिए केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि औरों के लिए भी दया और करुणा रख। मेरे बच्चे, तू यह भी समझ कि मैं तुझे केवल सफलता के शिखर पर नहीं बल्कि नीचे की घाटियों में भी सिखाता हूँ, क्योंकि घाटियों में तू सुनना सीखता है और शिखरों पर तू गवाही देता है। दोनों ही आवश्यक हैं। मेरे बच्चे, तू अपने मन को जल्द निष्कर्ष निकालने से रोक, क्योंकि अधूरी जानकारी से निकला निर्णय अक्सर गलत दिशा में ले जाता है। इसलिए प्रतीक्षा कर, सुन और समझ, क्योंकि समझ मिलने पर मार्ग स्पष्ट हो जाता है। मेरे बच्चे, तू यह भी जान ले कि मैं तुझे कभी किसी ऐसे स्थान पर नहीं ले जाऊंगा जहां मेरी उपस्थिति न हो।
यदि मैं तुझे वहां ले गया हूं तो मैं तेरे साथ वहां हूं, इसलिए डर मत। मेरे बच्चे, तू यह समझ कि तेरी प्रगति दूसरों की गति से तय नहीं होती। तेरी प्रगति तेरी निष्ठा से तय होती है और निष्ठा का फल निश्चित होता है। मेरे बच्चे, तू यह भी जान ले कि जब तू अपने आप को छोटा समझता है तब तू मेरी सामर्थ्य को सीमित कर देता है। इसलिए अपने आप को उस दृष्टि से देख जैसा मैं तुझे देखता हूँ। मेरे बच्चे, तू अपने हृदय में आशा को जीवित रख, क्योंकि आशा वह पुल है जो वर्तमान को भविष्य से जोड़ता है और बिना आशा के यात्रा रुक जाती है। मेरे बच्चे, तू यह भी समझ कि हर दिन तेरे पास चुनने का अवसर होता है, भय या विश्वास, निराशा या आशा, और मैं चाहता हूं कि तू हर दिन विश्वास और आशा को चुने। मेरे बच्चे, तू यह जान ले कि मैं तुझे हर दिन थोड़ा थोड़ा बदल रहा हूं ताकि तू अचानक आने वाली आशीषों के लिए तैयार हो सके। मेरे बच्चे, तू आगे बढ़, अपने कदमों को मेरे वचनों पर स्थिर रख और अपने मन को मेरे प्रेम में विश्राम करने दे, क्योंकि जहां मेरा प्रेम है वहां भय नहीं रहता। मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूं और तेरे साथ चलता रहूंगा और मैं तुझे अंत तक संभालूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुझसे अंतिम रूप से यह भी कहना चाहता हूं कि तू अपने जीवन की दिशा को मेरे वचनों से जोड़कर चले, क्योंकि जो मेरे वचन पर स्थिर रहता है वह परिस्थितियों के बदलने पर भी नहीं डगमगाता। मेरे बच्चे, तू यह समझ कि विश्वास कोई भावना नहीं बल्कि निर्णय है, और जब तू निर्णय करता है कि तू मुझ पर भरोसा करेगा तब तेरी राह स्वतः स्पष्ट होने लगती है। मेरे बच्चे, तू अपने मन को अतीत की विफलताओं में मत उलझा, क्योंकि अतीत अनुभव देता है, पहचान नहीं, और पहचान वही है जो मैं तुझे देता हूँ। मेरे बच्चे, तू यह भी जान ले कि मैं तुझे कभी अधूरा छोड़ने वाला नहीं हूँ। जो कार्य मैंने तुझ में आरंभ किया है उसे मैं पूरा भी करूँगा, क्योंकि मेरा स्वभाव अधूरापन नहीं बल्कि पूर्णता है। मेरे बच्चे, तू अपने जीवन में आने वाले परिवर्तनों से मत घबरा, क्योंकि परिवर्तन का अर्थ विनाश नहीं बल्कि उन्नति भी होता है, और कई बार जो छूटता है वही तुझे आगे बढ़ने देता है। मेरे बच्चे, तू यह भी समझ कि हर आशीष तुरंत दिखाई नहीं देती। कुछ आशीषें समय के साथ प्रकट होती हैं और उनका स्वाद गहरा और स्थायी होता है। मेरे बच्चे, तू अपने हृदय को दया से भरा रख, क्योंकि दया तुझे मेरे निकट रखती है, और जो मेरे निकट रहता है वह जीवन में संतुलन पाता है। मेरे बच्चे, तू यह जान ले कि जब तू सही मार्ग पर चलता है तब भी थकान आ सकती है, पर थकान का अर्थ गलत मार्ग नहीं होता। कई बार यह केवल विश्राम की पुकार होती है, इसलिए विश्राम कर पर मार्ग मत बदल। मेरे बच्चे, तू यह भी समझ कि मैं तुझे केवल सुनने वाला नहीं बल्कि उत्तर देने वाला परमेश्वर हूँ, पर मेरे उत्तर हमेशा तेरी अपेक्षा के अनुसार नहीं बल्कि तेरे भले के अनुसार होते हैं। मेरे बच्चे, तू अपने मन को अधीर मत होने दे, क्योंकि अधीरता दृष्टि को धुंधला करती है और धैर्य दृष्टि को स्पष्ट करता है। मेरे बच्चे, तू यह भी जान ले कि जब तू गिरता है तब भी मैं तुझे उठाने के लिए तैयार रहता हूँ। मैं तुझे तेरी गलतियों से परिभाषित नहीं करता बल्कि तेरे लौटने से पहचानता हूँ। मेरे बच्चे, तू अपने हृदय को मेरे प्रेम में स्थिर रख, क्योंकि प्रेम में स्थिर रहने वाला भय से मुक्त रहता है। मेरे बच्चे, तू यह समझ कि तेरी यात्रा दूसरों के लिए भी मार्ग बनेगी। तेरी सहनशीलता, तेरा विश्वास और तेरी निष्ठा औरों को भी प्रेरित करेगी। मेरे बच्चे, तू यह भी जान ले कि मैं तुझे केवल पाने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए भी बुला रहा हूँ, ताकि तू आशीष पाए ही नहीं बल्कि आशीष बने। मेरे बच्चे, तू अपने जीवन के हर दिन को उद्देश्य के साथ जिए, क्योंकि उद्देश्य के बिना जीवन बोझ बन जाता है और उद्देश्य के साथ वही जीवन गवाही बन जाता है। मेरे बच्चे, तू यह मत भूल कि मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर कदम में, तेरे हर निर्णय में और तेरे हर मौन में। मेरे बच्चे, तू आगे बढ़, विश्वास के साथ, धैर्य के साथ और प्रेम के साथ, क्योंकि जो मुझ पर भरोसा करता है उसे मैं कभी निराश नहीं करता। मेरे बच्चे, यही मेरा वचन है, यही मेरा मार्गदर्शन है और यही मेरा प्रेम है, जिसे तू अपने हृदय में सदा संजोए रख, क्योंकि यह तुझे शांति देगा, दिशा देगा
और अंत में उस स्थान तक पहुंचाएगा जहां तू सच्चे अर्थ में पूर्ण होगा। मेरे बच्चे, मैं तुझे आशीष देता हूं, मैं तुझे संभालता हूं और मैं तुझे कभी नहीं छोड़ता, आज भी, कल भी और सदा के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुझसे और भी कहता हूं कि तू अपने मन को छोटे छोटे भय से बांधने न दे, क्योंकि छोटे भय मिलकर बड़े अवरोध बन जाते हैं और मैं नहीं चाहता कि तू उन अवरोधों के आगे रुक जाए। मैंने तुझे आगे बढ़ने के लिए बुलाया है। इसलिए जब भी भय आए तू मेरे नाम को स्मरण कर, क्योंकि मेरे नाम में शांति है और शांति में सामर्थ्य। मेरे बच्चे, तू यह समझ कि हर दिन तुझे फिर से चुनना होता है, विश्वास को चुनना, धैर्य को चुनना, प्रेम को चुनना, क्योंकि अच्छे चुनाव धीरे धीरे अच्छे भविष्य का निर्माण करते हैं। मेरे बच्चे, तू अपने मन में कृतज्ञता को स्थान दे, क्योंकि कृतज्ञता वह दृष्टि है जो कम में भी भरपूर देख लेती है और जो भरपूर देखता है वही आगे देने योग्य बनता है। मेरे बच्चे, तू यह भी जान ले कि जब तू अपने आप को कमजोर मान लेता है तब तू मेरी शक्ति पर संदेह करता है, क्योंकि मेरी शक्ति तेरी कमजोरी में ही प्रकट होती है। इसलिए अपनी कमजोरी से भाग मत, उसे मेरे सामने रख, मैं उसे सामर्थ्य में बदल दूंगा। मेरे बच्चे, तू यह समझ कि हर संबंध तुझे कुछ सिखाने आता है, कुछ तुझे संभालना सिखाते हैं और कुछ तुझे छोड़ना सिखाते हैं। दोनों ही आवश्यक हैं, क्योंकि बिना छोड़े आगे बढ़ना संभव नहीं। मेरे बच्चे, तू अपने हृदय को सत्य के लिए खुला रख, क्योंकि सत्य कभी आसान नहीं होता पर हमेशा मुक्त करता है और जो मुक्त होता है वही निर्भय होकर चलता है। मेरे बच्चे, तू यह भी जान ले कि मैं तुझे केवल संकट से निकालने नहीं बल्कि संकट के बीच स्थिर रहने की कला भी सिखाता हूँ, ताकि तू हर परिस्थिति में संतुलित रहे। मेरे बच्चे, तू अपने जीवन के छोटे निर्णयों को भी हल्के में न ले, क्योंकि दिशा बड़े निर्णयों से नहीं बल्कि छोटे छोटे चुनावों से बनती है। मेरे बच्चे, तू यह समझ कि जब तू दूसरों के लिए मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश प्रभु ईसा मसीह के प्रेम, करुणा और मार्गदर्शन की भावना में तुम्हारे लिए है, ताकि तुम अपने जीवन की यात्रा में आशा, विश्वास और स्थिरता पा सको। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब मन भारी हो जाता है, प्रश्न उठते हैं, दिशा धुंधली लगती है और हृदय यह पूछता है कि आगे क्या होगा। ऐसे ही समय में यह स्मरण रखना आवश्यक है कि परमेश्वर का प्रेम परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, वह स्थिर है, अटल है और हर समय तुम्हारे साथ चलता है। तुम जिस राह पर चल रहे हो वह भले ही अभी कठिन लगे, पर हर कदम तुम्हें परिपक्व बना रहा है, हर अनुभव तुम्हें गहराई सिखा रहा है और हर प्रतीक्षा तुम्हें धैर्य का अर्थ समझा रही है। ईसा मसीह का संदेश यही है कि भय में मत जियो, क्योंकि भय मनुष्य को भीतर से कमजोर करता है, जबकि विश्वास उसे भीतर से मजबूत बनाता है। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि कोई कठिनाई नहीं आएगी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि कठिनाई के बीच भी मन स्थिर रहेगा, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उस व्यक्ति के साथ होती है जो भरोसा करता है। जीवन में जब तुम असफलता देखते हो तब यह मत मानो कि सब समाप्त हो गया। असफलता अक्सर एक शिक्षा होती है, अंत नहीं। बहुत बार वही अनुभव भविष्य की सबसे बड़ी समझ बन जाता है। ईसा मसीह ने सिखाया कि जो गिरा हुआ है उसे उठाओ, और जब तुम स्वयं गिरो तो स्वयं को भी उसी करुणा से देखो। कठोरता आत्मा को थका देती है, पर करुणा आत्मा को जीवित रखती है। इसलिए अपने प्रति भी दयालु बनो, अपने संघर्षों को स्वीकार करो और यह जानो कि परमेश्वर केवल तुम्हारी सफलताओं में नहीं बल्कि तुम्हारी कमजोरी में भी तुम्हारे साथ है। जीवन की तुलना से दूर रहो, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी की शुरुआत तेज होती है, किसी की धीमी, पर जो परमेश्वर के मार्ग पर चलता है उसका अंत अर्थपूर्ण होता है। ईसा मसीह का प्रेम किसी उपलब्धि से नहीं मापा जाता, वह बिना शर्त है। तुम योग्य हो या अयोग्य ऐसा नहीं देखा जाता, बल्कि यह देखा जाता है कि तुम्हारा हृदय सच्चा है या नहीं। जब मन थक जाए तो रुकना सीखो, पर हार मत मानो। विश्राम कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमानी है, क्योंकि विश्राम मनुष्य को फिर से चलने की शक्ति देता है। प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, प्रार्थना एक संबंध है, एक मौन संवाद है।
जहां तुम सब कुछ कह भी सकते हो और बिना कहे भी समझे जा सकते हो। जब शब्द न हो तब भी परमेश्वर हृदय की भाषा समझता है। ईसा मसीह का जीवन इस बात का प्रमाण है कि प्रेम बलिदान मांगता है, पर वही प्रेम अंत में जीवन देता है। इसलिए जब तुम किसी को क्षमा करते हो तब तुम केवल सामने वाले को नहीं बल्कि स्वयं को भी मुक्त करते हो। क्रोध मन को बांध देता है, क्षमा मन को खोल देती है। यह मार्ग आसान नहीं होता, पर यह मार्ग शांति की ओर ले जाता है। जीवन में कई दरवाजे बंद होते हैं और उस समय मन निराश होता है, पर हर बंद दरवाजा अस्वीकार नहीं होता। कई बार वह सुरक्षा होती है ताकि तुम उस स्थान पर न जाओ जहां तुम्हारा मन टूट सकता है। भरोसा रखना सीखो कि जो नहीं मिला वह भी किसी कारण से नहीं मिला, और जो मिलेगा वह सही समय पर मिलेगा। ईसा मसीह ने सिखाया कि जो धैर्य रखता है वही सच्चा फल देखता है। अधीरता मनुष्य को जल्द निर्णय लेने पर मजबूर करती है, और कई बार वही निर्णय आगे चलकर बोझ बन जाते हैं। इसलिए ठहरो, सुनो, समझो और फिर आगे बढ़ो। तुम्हारा मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हारा मूल्य इस बात से तय होता है कि तुम परमेश्वर की दृष्टि में कौन हो, और उस दृष्टि में तुम प्रिय हो, स्वीकार किए गए हो और उद्देश्य से भरे हो। जीवन का हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। बीते हुए कल को सीख बनाओ, बोझ नहीं, क्योंकि बोझ के साथ आगे चलना कठिन होता है, पर सीख के साथ आगे चलना यात्रा को सरल बना देता है। ईसा मसीह का संदेश भय से मुक्ति, प्रेम में स्थिरता और सत्य में चलने का है। जब मन विचलित हो तब सत्य की ओर लौटो, क्योंकि सत्य मन को स्थिर करता है और स्थिर मन ही सही निर्णय ले पाता है। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश तेरे लिए प्रेम, धैर्य और आशा से भरा हुआ है। यह किसी भय से नहीं बल्कि उस शांति से जन्मा है जो विश्वास से आती है। जीवन की यात्रा में तूने कई मोड़ देखे हैं, कई प्रश्न उठे हैं, कई बार मन थका है और कई बार हृदय ने मौन में उत्तर ढूंढे हैं। ऐसे समय में प्रेम की आवाज धीमी नहीं होती, वह बस धैर्य से सुनने की प्रतीक्षा करती है। इस संदेश का उद्देश्य तुझे डराना नहीं बल्कि तुझे संभालना है, तुझे तोड़ना नहीं बल्कि तुझे उठाना है, तुझे अकेला महसूस कराना नहीं बल्कि यह याद दिलाना है कि तू अकेला नहीं है। जब तू थक जाता है तब विश्राम का मार्ग प्रेम ही दिखाता है। जब तू भ्रमित होता है तब सत्य की ज्योति प्रेम ही जलाता है। और जब तू गिरता है तब उठाने वाला हाथ भी प्रेम का ही होता है। ईसा मसीह की शिक्षा का केंद्र यही प्रेम है, ऐसा प्रेम जो शर्तों से मुक्त है, जो क्षमा में प्रकट होता है, जो सेवा में फलता है और जो विश्वास में स्थिर रहता है। तू अपने मन में जो बोझ लिए चलता है उन्हें पहचान, क्योंकि बोझों को पहचानना ही उन्हें हल्का करने का पहला कदम है। चिंता जब तेरे विचारों को घेर लेती है तब स्मरण कर कि हर दिन की अपनी चिंता होती है और हर चिंता के बीच आशा का एक द्वार खुला रहता है। ईसा मसीह ने सिखाया कि मनुष्य केवल संग्रह से नहीं बल्कि संबंधों से समृद्ध होता है। परमेश्वर के साथ संबंध, स्वयं के साथ ईमानदारी और दूसरों के साथ करुणा। इस संसार की दौड़ में यदि तू पीछे छूटता महसूस करे तो यह मत समझ कि तू असफल है। कई बार पीछे रुकना ही आत्मा को आगे बढ़ने की दिशा देता है। मौन में बैठकर अपनी सांसों को सुन, वहां तू पाएगा कि शांति कोई दूर का पुरस्कार नहीं बल्कि वर्तमान का अभ्यास है। क्षमा को कमजोर मत समझ, क्षमा वह शक्ति है जो जंजीरों को खोल देती है, दूसरों की भी और तेरी अपनी भी। जब तू क्षमा करता है तब तू बीते कल को भविष्य पर अधिकार नहीं करने देता। सेवा को छोटा मत आंक, एक छोटा कार्य भी यदि प्रेम से किया जाए तो वह बड़ी रोशनी बन जाता है। ईसा मसीह ने दिखाया कि महानता ऊंचाई में नहीं बल्कि झुककर उठाने में है। विश्वास कोई अंधापन नहीं, विश्वास वह दृष्टि है जो अंधेरे में भी दिशा पहचान लेती है। तू जब प्रश्न पूछता है तब डर मत, प्रश्न विश्वास के शत्रु नहीं, वे उसके सहयात्री हैं।
उत्तर समय के साथ खुलते हैं और हर उत्तर के साथ जिम्मेदारी भी आती है। सत्य पर चलने की जिम्मेदारी, प्रेम को चुनने की जिम्मेदारी और आशा को जीवित रखने की जिम्मेदारी। अपने शब्दों पर ध्यान दे। शब्द बीज होते हैं। जो तू बोता है वही तेरे भीतर उगता है। कटुता बोएगा तो मन कठोर होगा, करुणा बोएगा तो मन कोमल होगा। अपने विचारों को जांच, विचार राह बनाते हैं। जहां विचार जाएगा वहां जीवन भी जाएगा। इसलिए विचारों को सत्य से सींच ताकि जीवन फलवंत हो। तू जो करता है उसे उद्देश्य से जोड़। उद्देश्य के बिना श्रम थकाता है, उद्देश्य के साथ श्रम आनंद देता है। यदि तू स्वयं को कमतर समझे तो याद कर कि हर व्यक्ति अद्वितीय है और हर आत्मा का अपना समय होता है। तुलना छोड़, तुलना शांति चुरा लेती है। अपनी यात्रा को स्वीकार कर, स्वीकार्यता से ही परिवर्तन जन्म लेता है। जब तू दूसरों की सहायता करता है तब तू अपने भीतर की रोशनी को और उज्ज्वल करता है। दया को अपने निर्णयों का आधार बना। न्याय तब ही पूर्ण होता है जब दया उसके साथ चलती है। तू जिनसे प्रेम करता है उनके लिए उपस्थित रह। उपस्थिति सबसे बड़ा उपहार है। समय सीमित है, इसलिए उसे प्रेम में निवेश कर। भय आएगा पर भय के बावजूद आगे बढ़ना ही साहस है। आशा को आदत बना, आदतें ही चरित्र बनाती हैं। प्रार्थना को लेन देन मत बना। प्रार्थना संवाद है, सुनने और कहने दोनों का। जब उत्तर तुरंत न मिले तब भी संवाद मत तोड़। मौन भी संवाद का एक रूप है। तू गिर सकता है पर गिरना अंत नहीं, उठना निर्णय है। हर सुबह एक नया आरंभ देती है। बीते कल को आज पर शासन मत करने दे। सत्य सरल होता है पर आसान नहीं। सरलता को चुनना साहस मांगता है। प्रेम के मार्ग पर चलना कभी कभी अकेला लग सकता है, पर वह मार्ग अंततः मिलन तक ले जाता है। इस संदेश को अपने हृदय में स्थान दे, शब्दों के रूप में नहीं, अभ्यास के रूप में। आज एक छोटा कदम उठा। किसी को क्षमा कर, किसी की सुन, किसी की सहायता कर और स्वयं के प्रति दयालु बन। यहीं से परिवर्तन शुरू होता है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन की गहराइयों में उतरते समय तुझे यह समझना होगा कि स्थिरता बाहर से नहीं, भीतर से आती है। जब परिस्थितियां बदलती हैं तब चरित्र प्रकट होता है। ईसा मसीह की शिक्षा हमें यही सिखाती है कि तूफान आएंगे पर नींद यदि सत्य पर हो तो घर अडिग रहता है। अपने हृदय की नींद जांच, क्या वह भय पर टिकी है या विश्वास पर। भय तुझे रोकता है, विश्वास तुझे आगे बढ़ाता है। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि कठिनाइयां नहीं होंगी, इसका अर्थ यह है कि कठिनाइयों के बीच भी उद्देश्य स्पष्ट रहेगा। जब तू दूसरों से अपेक्षाएं बांध लेता है तब निराशा जन्म लेती है। जब तू अपने कर्तव्य से बंधता है तब संतोष मिलता है। ईसा मसीह ने सिखाया कि जो बोझिल है वह विश्राम पाए। यह विश्राम आलस्य नहीं बल्कि आत्मा का संतुलन है। संतुलन वही अवस्था है जहां तू कार्य भी करता है और थकता भी नहीं, क्योंकि प्रेरणा भीतर से बहती है। अपनी दिनचर्या को देख, क्या उसमें मौन के क्षण हैं, कृतज्ञता के शब्द हैं और सेवा के अवसर हैं। कृतज्ञता दृष्टि को बदल देती है। जो पहले कमी लगता था वही पर्याप्त दिखने लगता है। सेवा अहंकार को घुला देती है। जहां अहंकार पिघलता है वहां प्रेम बहता है। तू जब अपने अधिकारों पर अड़ा रहता है तब संघर्ष बढ़ता है। जब तू दायित्वों को अपनाता है तब समाधान निकलता है। क्षमा को बार बार अभ्यास में ला। क्षमा एक बार का निर्णय नहीं बल्कि निरंतर अभ्यास है। जो तुझे चोट पहुंचाते हैं वे भी किसी न किसी घाव के साथ चलते हैं। यह समझ तुझे कठोर होने से बचाएगी। सत्य बोल, पर प्रेम में, प्रेम के बिना सत्य कठोर बन जाता है।
विनम्रता को कमजोरी मत समझ, विनम्रता वह शक्ति है जो सीखने का द्वार खोलती है। सीखना तब रुकता है जब अहंकार बोलने लगता है। समय का सम्मान कर, समय के साथ ईमानदारी जीवन को व्यवस्थित करती है। वचन निभा, छोटे वचन भी चरित्र की ईंटें होते हैं। जब तू असफल होता है तब स्वयं को दंडित मत कर, असफलता को शिक्षक बना। शिक्षक कठोर हो सकता है पर उसका उद्देश्य विकास होता है। तुलना छोड़कर प्रगति पर ध्यान दे, आज तू कल से थोड़ा बेहतर बन सके यही पर्याप्त है। अपने शरीर, मन और आत्मा तीनों की देखभाल कर, इनमें से किसी एक की उपेक्षा असंतुलन लाती है। विश्राम को अपराध मत मान, विश्राम ऊर्जा का स्रोत है। जब तू निर्णय ले तब शांति को संकेत मान, जो निर्णय शांति से दूर ले जाए उसे फिर से जांच। प्रार्थना में धैर्य रख, धैर्य से ही समय का रहस्य खुलता है। जब उत्तर देर से आए तब यह मत समझ कि संवाद टूटा है, कई बार तैयारी उत्तर से पहले आती है। तू जो सुनता है वही बनता है, इसलिए सुनने का चयन कर। कटु शब्दों से दूरी रख, वे मन में विष घोलते हैं। शुभ समाचार को स्थान दे, आशा का पोषण कर। अपने घर को प्रेम का विद्यालय बना, जहां सम्मान सिखाया जाए और सुनना सीखा जाए। बच्चों के सामने उदाहरण बन, उदाहरण उपदेश से अधिक बोलता है। कार्यस्थल पर ईमानदारी को आधार बना, अल्पकालिक लाभ दीर्घकालिक हानि बन सकता है। संबंधों में स्पष्टता रख, अस्पष्टता संदेह को जन्म देती है। जब तू गलती करे तब स्वीकार कर, स्वीकार्यता से विश्वास बढ़ता है। तू जब सफलता पाए तब बांटने से सफलता टिकती है। उदारता को अपनी पहचान बना, उदारता दिल को विशाल करती है। ईसा मसीह ने दिखाया कि खोकर पाना संभव है, जब तू स्वार्थ